हिंद। आज हम लोग जानेंगे 10th क्लास NCERT का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना और मात्र एक ही वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो लेक्चर की ओर और उसको आसानी से हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दिख रहा होगा NCERT 10th क्लास प्रश्नवाली 1.1। ठीक है, तो प्रश्नवाली 1.1 को हम लोग हल करना जानेंगे और उसके लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वो सारा चीज़ हम लोग समझते हुए और अपने एक्सरसाइज को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको HCF ज्ञात करना है और HCF जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको नया दिख रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले भी इसके पहले 9th या 8th क्लास में आप लोग HCF निकालते होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपको HCF निकालना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी A और B दो नंबर्स लिए। ठीक है, और इस दोनों नंबर्स में यहाँ पे A बड़ा होता है। ठीक है, A और B कोई दो नंबर्स लिए, उसमें से क्या होता है कि ये बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब A बड़ा होता है तो देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन जो होता है आपका जो होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, A बराबर होता है B Q और प्लस होता है R के। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, जो ये R जो होता है, ठीक है, जो R जो होता है यहाँ पे क्या होता है, R होता है शेषफल, R होता है शेषफल होता है, और B जो होता है यहाँ पे क्या होता है, B होता है हमारा भागफल। ठीक है, B हमारा क्या होता है, भागफल होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन भी होता है, वो कंडीशन ये होता है कि R जो होता है वो क्या होता है, R से बड़ा हमारा होता है B, और R जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या याद रखना है, ये जो R है हमारा वो क्या है, उससे बड़ा होगा B, और ये R जो खुद है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो बेसिकली आपको A और B में नंबर्स यहाँ पे दिख रहा है, यही नंबर्स को हम संख्या में लेकर के देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको अगर कोई नंबर ले लिया गया है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। अब इस नंबर में आपको क्या है कि 5 बड़ा है। ठीक है, तो 5 बड़ा है तो क्या हो जाएगा, जो भी बड़ा होता है वो A हो जाता है और जो छोटा होता है वो B हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे और उसको समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A बराबर होता है B Q और प्लस R होता है। ठीक है, यही होता है, हमने यहाँ पे इसको देखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे क्या करेंगे। तो जो बड़ा होता है इधर वाला वो A होता है, तो इधर हम लोग लिख देंगे 5, और बराबर में इधर B होता है, तो देखिए यहाँ पे B है तो B के जगह पर हमने लिख दिया 3। अब यहाँ पे एक काम आपको ये करना है कि जो भी बड़ा वाला होता है उसमें छोटा वाला से भाग दिया जाता है। तो चलिए हम लोग भाग दे करके देखते हैं, कहीं पे भी हम लोग भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 5 में 3 से हम लोग भाग देते हैं, तो 3 एकम 3, कितना आया शेषफल 2 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, Q जो होता है हमारा Q, वो इधर वाला हमारा होता है Q, तो Q कितना है 1 है, तो 3 × 1, और यहाँ पे प्लस R कितना आया, यहाँ पे हमारा R आया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि कैसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके और इस पे हम लोग बैठाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, तो ऐसे हम लोग इसको बैठाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब यहाँ पे जब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जब 1 हम लोग हल करेंगे, तो उसमें आपका इस फार्मूला जो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ये उसमें यूज होगा। ठीक है, और वहाँ पे फाइनली आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने इतना समझा होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उसमें कोई दो नंबर होता है, और वो दो नंबर में कोई जो नंबर बड़ा होता है उसको हम लोग A मानते हैं, जो छोटा होता है उसको B मानते हैं, और जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है A बराबर BQ प्लस R होता है,
और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो आर हमारा होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। ठीक है, इतना आपने यहाँ पे समझा। अब हम लोग चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे दिया हुआ है 135 और यहाँ पे 225। ठीक है, इसका आप लोगों को HCF याद करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको जो चीज़ दिया हुआ है वही चीज़ हमको सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है जो चीज़ दिया होता है वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। क्या चीज़ दिया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 135 जो है, और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग सबसे पहले, ये हम पहले ही बताए हैं, जो पहले बड़ा होगा उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, सो 135 से क्या है हमारा 225 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया जो चीज़ दिया हुआ है, दोनों में कौन बड़ा है, 225। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन, ध्यान से देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R से, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है A बराबर BQ प्लस R से, इसका क्या है, ये फॉर्मूला होता है और इस पे बैठा करके हमको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चरण नंबर 1। चरण क्या होता है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं तो उसका स्टेप क्या होता है, एक स्टेप में हल हो गया है कि 2 स्टेप में हुआ है कि 3 स्टेप में हुआ है, उसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं चरण। एक चरण में हुआ है कि 2 चरण में कि 3 चरण में। ठीक है, तो इसीलिए लिखते हैं सबसे पहले चरण नंबर 1। उसके बाद हमने आपको बताया है जो बड़ा होगा, ठीक है, उसको हम लोग बराबर के हम लोग पहले लिखेंगे। तो बड़ा क्या है, 225 है, और बराबर जो छोटा होगा इसको बराबर के इस साइड लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले ही बताया है जो बड़ा होता है वो A होता है, जो छोटा होता है वो B होता है। यहाँ पे देखिएगा A जो होता है वो बराबर के इस साइड लिखने हमने बड़ा, और B जो होता है बराबर के इस साइड हमने लिख लिया है। उसके बाद हमने आपको पहले बताया है कि हमेशा बड़ा में छोटा से हम लोग भाग देंगे। तो बड़ा क्या है, यहाँ पे 225 है, और छोटा क्या है 100 यहाँ पे 35 है। ऐसा लाइन खींच दीजिएगा। अब भाग देंगे तो 2 बार में तो ज़्यादा होगा, तो एक बार में हम लोग कटाएंगे। चलिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 12, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे 1 कट के बच गया हमारा 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 135 तो पहले ही हम लोग लिख लिए हैं, इधर वाला जो होता है हमारा, इधर वाला Q हो जाता है। तो देखिए Q क्या करना है हमको, यहाँ पे Q जो है गुना में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, क्योंकि Q की जगह पे यहाँ पे क्या है 1 है। उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और R जो है हमारा नीचे वाला क्या है 90 यानी कि 90, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ये फर्स्ट चरण जो है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग हल तब तक करते हैं जब तक ये R जो है हमारा 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, तब तक उसको हम लोग हल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं चरण नंबर 2 पे, क्योंकि चरण नंबर 1 में इसका हल नहीं निकला है, तो हम लोग चरण नंबर 2 से चलेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब इस वाले को और इस वाले को 2 को लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 135 है, तो 135 को हम लोग बराबर के इस साइड लिखेंगे, और जो छोटा है इसमें क्या है, यहाँ पे छोटा वाला 90 है, तो इसको बराबर के हम लोग इस साइड लिखेंगे। अब इसमें हमारा बड़ा कौन है, A है, और छोटा ये है, तो जो बड़ा होता है वो A हो जाता है, और जो छोटा होता है B हो जाता है। तो यहाँ पे A 135 हो जाएगा और B 90 हो जाएगा। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले ही बोले हैं कि हमेशा बड़ा में छोटा वाले से भाग देंगे। तो 135 में हम लोग किससे भाग देंगे, 90 से भाग देंगे। तो 2 बार में ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में भाग लगेगा, तो 90। ठीक है, अब 5 में से 0 गया 5, 3 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 12, 12 में से 9 गया क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 12 नहीं 13 हो जाएगा, हासिल लेगा तो 13, और 13 में से 9 गया, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 90 तो पहले लिख चुके हैं, Q हमारा क्या हो जाएगा, इधर वाला हमेशा Q होता है, ये याद रखिएगा। तो Q यहाँ पे गुना में लिखना है 1, और प्लस R हमारा क्या हो जाएगा नीचे वाला, तो नीचे वाला क्या है 45। हम पहले ही बोले हैं जब तक R 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग हल करना जारी रखेंगे।
तो चलिए अब इसमें क्या होगा, इधर वाले को और ये नीचे वाले को लेकर के चलेंगे। तो बड़ा वाला कौन है, इसमें 90 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चरण नंबर हम लोग लिखेंगे 3। बड़ा वाला को इधर लिखेंगे और छोटा वाला को हम लोग इधर लिखेंगे। फिर हमने बोला है कि बड़ा वाले में छोटे वाले से भाग देंगे। तो बड़ा वाला क्या था हमारा 90 और छोटा वाला था 45। तो ये देखिए यहाँ पे 45। अब ये 2 बार में पूरा कट गया और यहाँ पे आ गया 0। हमने बोला है जब तक r 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग हल करना जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग हल करना रोकेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या होता है, q होता है। तो a बराबर हमने 90 लिखा, b बराबर 45 लिखा, और q हमारा क्या होता है, गुना में होता है। q क्या आया है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और प्लस r के जगह पे हमारा क्या आया है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब यहाँ पे हमारा r निकल के आ गया। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 0 हो जाता है, ठीक है, तो b बराबर जो यहाँ पे होता है वो हो जाता है, b क्या है हमारा 45, या फिर जिससे भाग लास्ट में दिया जाता है, जिससे हम लोग लास्ट में भाग देते हैं वो हमारा b हो जाता है, ठीक है। तो जब r बराबर 0 तो b बराबर हमारा जिससे लास्ट में भाग देंगे वो हो जाएगा, या फिर इतना ये हम लोग कह सकते हैं 0 के जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। तो 0 के जस्ट ऊपर वाला क्या है 45 है, ठीक है। तो यहाँ पे b हमारा आ गया 45। तो हमको क्या निकालना था, HCF निकालना था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए HCF कितना का निकालना था, तो 135 और 225। तो यहाँ पे लिखिएगा 135, 225 बराबर जो लास्ट में b आता है वही हो जाता है आपका HCF, और फाइनली ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। हम लोग जानते हैं 1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जब तक आप लोग अपने से नहीं बनाइएगा, कॉपी पे नहीं लिखिएगा, प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप लोगों को मुश्किल लगेगा, ठीक है। लेकिन बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं। बस आपको 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे दिया है, ठीक है। जो चीज़ दिया होता है वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि एग्जामिनर को दिखता है कि क्वेश्चन में आखिर दिया क्या था, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे जब आप आंसर लिखते हैं तो आप लोग क्वेश्चन नहीं उतारते हैं, सिर्फ आंसर लिखते हैं, ठीक है। इसलिए लिखा जाता है कि दिया है, यानी कि क्या चीज़ दिया था क्वेश्चन में, वैसे एग्जामिनर को थोड़ा सा हिंट्स मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए क्या चीज़ दिया था, अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा होता है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ा वाला को पहले हम लोग लिख लेंगे और ऐसे, और छोटा वाला को बाद में, ठीक है। ये चीज़ हमको क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। चलिए अब इसको हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R से, ठीक है। क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो यही कहता है a बराबर BQ प्लस R से। हमने पहले ही आपको बताया है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, चरण लिखेंगे, चरण नंबर 1। तो जो इसमें बड़ा होता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं और जो छोटा होता है उसको हम लोग बाद में लिख लेते हैं। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बड़ा वाले में छोटे वाले से भाग देंगे। तो बड़ा वाला क्या है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बड़ा वाला जो है आपका यहाँ पे है 38,220 और छोटा वाला क्या है 196 है। तो चलिए जब हम लोग इसको भाग देंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 बार में ये 3 अंक इधर है तो इधर 3 अंक में भाग देंगे हम लोग। तो 3 अंक में जब भाग देंगे तो 2 बार में ये क्या है 382 से अधिक आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 1 बार में भाग देंगे। तो 196, चलिए 2 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ हासिल ले दिया 7 बचा, 7 में से 9 नहीं जाएगा, फिर हासिल लेगा 17, 17 में से 9 गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये हासिल दे दिया तो 2 बचा और 2 में से 1 गया 1, क्या आया यहाँ पे 186 आ गया, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग ऊपर से एक संख्या उतारते हैं 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, करीब करीब ये 200 के आसपास है ये, और ये 1800 है, ठीक है। तो 9 दूना 18 होता है, तो 9 से हम लोग भाग देंगे, यहाँ पे हमको अंदाज़ा मिल गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 9 से जब देंगे तो 9 छके 54 का 4 और 9 9 81 और 5 86 का 6 और 9 का 9
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 17 1764 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे, 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, हासिल लेगा 12, 12 में से 4 गया यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये हासिल ले दिया 5 बचा, 5 में से 6 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 15, 15 में से 6 हो गया यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ हासिल ले दिया 7 बचा, 7 में से 7 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, यहाँ 98 हो गया। फिर ऊपर से 1 हासिल लेगा 0। चलिए अब ये करीब 1000 के आसपास है और ये 200 के आसपास है, ठीक है। तो 5 बार में तो 1000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए 4 बार में लेंगे। तो 4 छके 24 का 4, यहाँ पे 4 9 36 और 2 38 हो जाएगा और 4 का 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब घटाते हैं, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, 7 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 17, 17 में से 8 गया 9 हो जाएगा, यहाँ हासिल दे दिया 8 बचा, 8 में 7 जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 बार में नहीं, ये 5 बार में पूरा कट जाता है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे 5 बार में हम लोग लेंगे। 5 6 का 30 का 0, 5 9 45 और 3 48, हासिल आया 4, 5 का 5 और 4 9, ये पूरा कट के यहीं पे एक ही स्टेप में आर हमारा 0 आ गया। हमने पहले ही आपसे बोला है जब आर 0 आ जाए समझिए कि यहाँ पे आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी तो पहले से 196 दिया हुआ है और क्यू यहाँ पे हमारा क्या आया है 195 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 195 और यहाँ पे प्लस आर हमारा क्या आया है 0, तो यहाँ पे 0। अब हमने आपसे पहले ही बताया है, यहाँ पे लिखेंगे अब नहीं लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे जब r बराबर 0 हो जाए तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर इधर वाला हो जाता है, तो b बराबर हो जाएगा 196। तो इसीलिए HCF जो होगा हमारा HCF कितना का, तो 196 और यहाँ पे या फिर और की जगह पर हम लोग यहाँ पे कॉमा भी दे सकते हैं, 38,220 बराबर हो जाएगा आपका 196 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये एक ही चरण में इसका आंसर आ गया। हमने पिछला क्वेश्चन बनाया था उसमें 3 चरण लगा था, तो ये कितना चरण में आंसर होगा वो डिपेंड करता है कि कितना बार में यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 को हल करते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम फार्मूला यूज किया जाएगा और सेम तरीके से इसको भी बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ माइंड में हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ये आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए 1 बार 2 बार इसको बनाने की अपने से कोशिश कीजिए, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहता है हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या चीज़ दिया है वही चीज़ हम लोगों को लिखना है, अपना से कुछ भी इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसमें बड़ा और छोटा क्या है इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 867 जो है वो क्या है, बड़ा है 255 से, ठीक है। ये चीज़ दिया था, हमने ये चीज़ लिख लिया। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आप लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके बनाइए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। इसी से हम लोग क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर से इसको हल करना है। सबसे पहले हमने शुरू में ही आपको बताया है कि जो बड़ा होता है वो ए होता है, जो छोटा होता है वो बी होता है। तो ए बराबर, ए क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से बड़ा कौन है 867, तो यहाँ पर लिखेंगे 867 बराबर बी, इसमें कौन होता है जो छोटा होता है यानी कि 255। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू में ही हमने आपसे बोला है कि जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले से हम लोग भाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो छोटा वाला हमारा 255 है और बड़ा वाला 867 है। चलिए ये हमारा 4 बार में तो कटेगा नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, और 3 बार में हम लोग इसको लगा के देखते हैं। तो 3 5 15 का 5, 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7। चलिए 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया। जब r बराबर 0 नहीं आए तो समझ जाइएगा कि इसका स्टेप और बढ़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ हमारा छूट गया है, क्या चीज़, यहाँ पे चरण नंबर 1, ये चरण नंबर 1 है, तो ये चीज़ हमको लिखना होगा। चलिए अब यहाँ पे गुना, क्यू कितना आया है ध्यान से देखिएगा, क्यू इधर आया है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और प्लस आर कितना है 102, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 102। चलिए यहाँ पे r 0 नहीं आया यानी कि स्टेप बढ़ेगा और आगे।
अब हम लोग लिखेंगे चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 हम पहले ही बताए हैं आपको, इधर वाला और इधर वाला हम लोग लेके फिर हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो बड़ा वाला तो ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 255 बराबर छोटा वाला क्या है 100, यहाँ पे 2 आया है तो 102। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देंगे, यानी कि 255 में हम लोग 102 से क्या करेंगे भाग देंगे। तो ये 2 बार में भाग लगेगा, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5 और ये 2 2 क्या हो गया हमारा कट के कैंसिल हो गया। तो चलिए क्यू हमारा कितना आया 2, तो यहाँ पे गुना में क्या लिखेंगे 2 और प्लस आर कितना आया 51, तो यहाँ पे लिखेंगे 51। जब तक आर 0 नहीं हल हम लोग जारी रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं चरण नंबर कितना तो 3 की ओर। अब यहाँ पे हमारा बड़ा वाला ये है और छोटा वाला ये है, तो बड़ा वाला इधर लिखेंगे 102 और छोटा वाला इधर लिखेंगे 51। चलिए बड़े वाले में हम लोग छोटे वाले से फिर भाग देते हैं, तो 102 में हम लोग भाग देंगे कितना से 51 से, तो 51 दूना 102, ये पूरा कट के 0 आ गया। यहाँ पे यार 0 यानी कि हल को हम लोग वहीं पे रोक देंगे, ठीक है। और ये जो हम लोग ये रफ भाग दे रहे हैं इसको भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है जहाँ पे आप लोग आंसर बनाइएगा उसके बगल में ही देना है। ऐसा नहीं कि इसको रफ में कहीं दे दिए और एग्जामिनर को पता नहीं चले कि आप लोग कहाँ किए हैं, वो समझेगा कि सीधा सीधा रटा रटाया हुआ है, ठीक है। तो रटा रटाया हुआ काम नहीं करना है, इसको आपको क्वेश्चन आंसर जो है उसके बगल में ही बनाना है। तो चलिए अब यहाँ पे गुना हमारा क्यू कितना आया है 2 और आर कितना आया है 0। जब आर 0 समझिए कि आंसर आ गया। अब यहाँ पे के लिए क्या लिखेंगे, जब आर बराबर 0 तो बी बराबर कितना आया है हमारा, इधर वाला हमारा बी हो जाता है या फिर इसके ऊपर वाला बताए हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 51। तो इसीलिए जब हमको HCF लिखना होगा, HCF कितना का, तो यहाँ देखिए 867 और 255 का, 867 और 255 का कितना हो जाएगा तो 51 और ये हो जाएगा फाइनली आपका आंसर। तो यहाँ पे आप लोग यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम का उपयोग कैसे करके हम लोग HCF फाइंड करते हैं, आप लोग यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि 100% समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है और जहाँ q जो है कोई पूर्णांक, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि दर्शाना है आपको कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है और यहाँ पे जो लास्ट में कह रहा है q कोई पूर्णांक है जो कि हमको पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मानेंगे, हमको एक चीज़ आपको पता होना चाहिए 6q+1 है, ठीक है। और आप यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम का जो हमने पहले क्वेश्चन में जो यूज किया था वहाँ पे क्या था, a बराबर था bq+r था, ठीक है, यहाँ पे ये था, ठीक है। तो आपको a तो इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि a दिया ही नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो b जो है, b के जगह पे यहाँ पे 6 दिख रहा है, ठीक है, और q के जगह पे q तो है ही, और r के जगह पे एक बार 1 है, एक बार 3 है और एक बार 5 है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हमको दिया नहीं है तो ये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे, तो हम लोग मानेंगे माना ए कोई पूर्णांक है, ठीक है। हमने मान लिया कि ए कोई पूर्णांक है, ठीक है, और ये जो पूर्णांक है वो b से बड़ा है। b से बड़ा क्यों है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था a जो होता है वो b से बड़ा होता है, ठीक है। तो हम जाहिर सी बात है a जो होगा वो क्या होगा, जो b से बड़ा है, ठीक है, b से बड़ा होगा भी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग साइड में रखते हैं, ये हमारा रफ था, ये समझने के लिए था, ठीक है। चलिए हमने मान लिया कि ये कोई पूर्णांक है जो कि b से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे b बराबर क्या है, b बराबर 6 है, कहाँ से है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, और b बराबर 6 है। b बराबर 6 कहाँ से आया है, तो ये जाहिर सी बात है यहीं से हमने देख लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला पर सीधा सीधा दिख रहा है कि b की जगह पे यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो हमने माना a कोई पूर्णांक है और b बराबर हमारा 6 है। चलिए अब हम लोग मानते हैं यहाँ पे और r बराबर क्या है हमारा, r आपको हम पहले ही बताए हैं, r जो होता है यहाँ पे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं 0 से बड़ा और बराबर होता है r, और यहाँ पे b से छोटा होता है, ये हमने पहले इसको बताया था, ठीक है।
तो यहाँ पे r जो है जाहिर सी बात है जब b से छोटा होगा तो b हमारा 6 है, तो 6 से छोटा ही होगा, यानी कि 5 4 3 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा दिया तो नहीं है, तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं 0 1 2 3 4 और 5, यानी कि r से हमने b से हमने छोटा r को हमने मान लिया, तो 6 से छोटा 5 तक ही होगा, 5 तक ही होगा, तो यहाँ पे हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ध्यान से यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हमने ही क्वेश्चन में हमने बताया था कि हम लोग केस मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 हम लोग मानेंगे जब हम लोग r का मान 0 रख रहे हैं, ठीक है। जब हम r के जगह पे हम लोग 0 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो b की जगह पे यहाँ पे पहले ही 6 दिया है तो 6 हो जाएगा, और q और r के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 0। 0 कहाँ से आया, क्योंकि हमने जब r का वैल्यू 0 रखा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया हमारा 6q। चलिए अब थोड़ा सा आपको माइंड यहाँ पे ये लगाना है कि q तो हमको पता नहीं है क्या है, लेकिन 6 हमको पता है कि 6 एक सम संख्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा देर हम समझते हैं। मान के चलिए 6 हमारा सम है और इसमें एक विषम सम संख्या से गुणा करते हैं 12 आया। 6 हमारा सम है, इसमें एक विषम संख्या से गुणा करते हैं कितना आया 42 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये समझे कि ये सम संख्या है और ये भी सम है, और इसमें जब हम सम से गुणा कर रहे हैं तो भी सम दे रहा है, और जब हम विषम से गुणा कर रहे हैं तो भी सम दे रहा है। यानी कि किसी भी सम संख्या में जब आप विषम से गुणा कीजिएगा तो वो सम देता है। तो 6q जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, एक सम संख्या आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए हम लोग केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर जब हम लोग 2 लेंगे और r के जगह पे हम लोग आगे बढ़ के मान एक लेते हैं, ठीक है। जब r बराबर हम लोग 1 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक को हम लोग रख के देखना है। r बराबर जब 1 मानेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q और प्लस 1। अब 6q हमारा क्या था, सम था, और यहाँ पे हमको पता है कि 1 क्या है, 1 हमारा विषम है, ठीक है। तो आपको पता होगा, आपने पहले क्लास में ही पढ़ा होगा इस चीज़ को कि सम और विषम को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा क्या देता है, वो विषम देता है। अब थोड़ा सा आपको अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ देख लेते हैं। मान चलिए 2 हमारा सम है, इसमें एक विषम को जोड़िएगा तो 3 आया और ये विषम दिया। तो वैसा ही सम और विषम को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा विषम देगा, तो यहाँ पे क्या आया हमारा विषम आएगा। अब आप लोग माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सम विषम सर कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन आप बढ़िया से अच्छा से पढ़िएगा। यहाँ पे विषम पूर्णांक की बात कर रहा है और विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 इस रूप का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6q प्लस 1 ये विषम पूर्णांक के रूप का आया कि नहीं आया, जो हमको दिखाने के लिए कह रहा था विषम में, वो हमने यहाँ पे विषम में दिखा दिया। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सम और विषम क्यों लिखा गया है और ये कैसे विषम होता है और कैसे दिखता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 6q प्लस 3 को हम लोग देखते हैं विषम के रूप में कैसे आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, केस नंबर हम लोग ये 2 था तो केस नंबर यहाँ पर हम लोग लेते हैं केस नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब r का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे। तो जब हम r बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 6q और प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। 6q हमारा क्या था, सम था, और यहाँ पे 2 क्या है, ये भी हमारा सम है। तो जब हम सम और सम को जोड़ते हैं तो वो सम देता है, ठीक है। आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, यहाँ पे 4 सम है, इसमें 2 सम को जोड़िए 6 है, ये भी एक सम है। तो सम और सम जब जोड़िएगा तो यहाँ पे हमारा सम देगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए, इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने, इसको 2 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान ले रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग केस नंबर आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3 था तो केस नंबर 4। अब यहाँ पे जब r हम 2 रखे थे तो इसके आगे 3 है तो r बराबर हम लोग 3 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। 6q हमारा सम संख्या था और 3 हमको पता है कि 3 हमारा विषम संख्या होता है। तो जब सम और विषम को जोड़िएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या देगा, सम और विषम देख लेते हैं। 8 सम है, इसमें 3 विषम जोड़ते हैं, 11 आया, ये विषम आया, यानी कि इसको जोड़ने पे हमारा विषम देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6q प्लस 3 जो है वो विषम के रूप में आ गया, और यहाँ पर 6q प्लस 3 है, हमको विषम के रूप में दिखाना था, तो जो दिखाना था वो आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 4। अब ये हमारा रफ है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको आप लोगों को उतारना नहीं है, इसको नहीं उतारना है और इसको भी नहीं उतारना है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग मानते हैं यहाँ पे केस नंबर हम लोग मान लेते हैं, ये 4 था तो इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब r बराबर ये 3 रखे थे, अब r बराबर हम लोग 4 रखते हैं। जब r बराबर हम लोग 4 रखेंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। चलिए r बराबर जब आप लोग 4 रखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 4। यहाँ पे 6q सम संख्या है, 4 हमारा ये भी सम संख्या है, तो जब सम और सम जोड़ते हैं तो ये हमारा सम आता है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। चलिए लास्ट हमको 5 रख के देखना है, 4 तो हमने रख के देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग लास्ट में हम लोग क्या रखते हैं, जब r बराबर हम लोग 5 रखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 6q + 5। 6q हमारा सम संख्या, 5 हमारा विषम संख्या, तो सम और विषम जोड़ने पे क्या आता है, ये हमारा विषम आता है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इतना हमने बनाया। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, जो क्वेश्चन कह रहा था 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का दिखाना है और ये तीनों के तीनों विषम होने चाहिए। 6q + 1 यहाँ है, ये भी विषम है, 6q + 3 यहाँ है, ये भी विषम है, और 6q + 5 यहाँ है और ये भी विषम है। इसको छोड़ के बाकी देखिए तो तीनों का तीनों हमारा सम आया है। यानी कि क्वेश्चन जिसको कह रहा था विषम में दिखाइए, उसी को हमने यहाँ पे विषम में दिखाया, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा था बताइए कि ये तीनों जो है वो विषम होता है, विषम पूर्णांक के रूप का होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अतः यहाँ पे 6q + 1, 6q + 3 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और 6q + 5 जो है वो क्या है, विषम पूर्णांक के रूप का होता है। और ये फाइनली हो गया आपका आंसर। और कैसे होता है एक एक चीज़ हमने डिटेल्स में समझा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना जिसको आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। और दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि किसी कोई परेड हो रहा है, ठीक है, जिसमें 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, ठीक है, और उसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है, यानी कि परेड करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको बताना है कि अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे तो समझ जाइए कि आपको HCF निकालना है, ठीक है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्नानुसार आप लोग यहाँ पे अगर इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं 616 और यहाँ पे 32 का जो HCF होगा वही हो जाएगा आपका आंसर। HCF क्यों, क्योंकि उसी के पीछे मार्च करना है, तो उसके पीछे जब मार्च करना है तो HCF में आना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसमें कॉमन चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जब हम लोग HCF निकालेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमने पहले ही आपको बताया है कि हम लोग यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग HCF निकालेंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग क्या चीज़ सॉल्व करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ + R से, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही यही होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको हमने पहले ही बताया था, जो बड़ा नंबर दिया होता है वो A हो जाता है और जो छोटा नंबर दिया रहता है वो B हो जाता है। तो दोनों में बड़ा कौन है, 616, तो 616 को हम लोग पहले लिखेंगे और जो छोटा होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। दूसरा हम स्टेप क्या करते हैं, हम लोग बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 616 में भाग देना है किससे, यहाँ पे 32 से। तो 32 इधर एक बार में भाग लग जाएगा, क्योंकि 2 बार में 61 है, ज़्यादा हो जाएगा 61 से, ठीक है, 64 हो जाएगा, तो भाग नहीं लगेगा। चलिए 1 में से 2 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 11, 11 में से 2 गया, यहाँ पे 9 हो गया, हासिल दे दिया, 5 बचा, 5 में से 3 गया, 2 हो जाएगा। चलिए ऊपर से हम लोग 6 निकालते हैं। अब 32 से आप जब इसमें भाग दीजिएगा तो 9 बार में होगा, 9 2 जा 9 दूना 18 का 8, हासिल आया 1, 9 3 27 और 1 28 हो जाएगा। 6 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ हासिल दे दिया, 8 में से 8 गया 0 और 2 में से 2 गया 0। चलिए पूरा भाग तो लगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्यू के जगह पे इधर वाला हमारा क्यू होता है, तो इधर हम लोग 19 लिखेंगे और प्लस नीचे वाला R होता है, तो नीचे वाला कितना है
8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा स्टेप बढ़ गया तो हम लोग इसको केस नंबर 1 मान सकते थे, अभी भी मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हमारा नहीं सॉल्व हो पाया। ठीक है, चलिए हम लोग लेते हैं केस नंबर अब 2 ले लेते हैं। चलिए केस नंबर 2 हमने बताया है कि अब ये बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाता है, इन्हीं दो को लेके हम लोग चलते हैं। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, इधर 32 हो जाएगा और छोटा वाला नीचे वाला शेषफल जो होता है उधर लिखते हैं 8 हो जाएगा। चलिए हमने बताया है बड़े वाले में छोटे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड यानी कि भाग करते हैं। तो बड़ा वाला 32 है और छोटा वाला यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 से 4 बार में पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इधर हम लोग शेषफल यहाँ पे ये हमारा क्यू हो जाता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और प्लस ये 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। हमने पहले ही आपको बताया था, क्या बताया था याद कीजिए, इसके ऊपर वाला हमारा आंसर हो जाता है, और नहीं तो सीधा सीधे हम कह सकते हैं जो हमारा बी होता है वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब r बराबर 0 तो b बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इसके ऊपर वाला, और यही फाइनली हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि क्वेश्चन कह रहा था उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं आप लोग, या फिर इतना ही सिर्फ दे करके आंसर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस थोड़ी देर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए हम इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वो दूसरे टाइप का था और ये दूसरे टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है आपको यहाँ पे वर्ग की बात कर रहा है, ये चीज़ आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, ठीक है, और वो जो पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए जो है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद हम लोग पूर्णांक को मान लेते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पे कहीं दिया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि ये यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, कोई यहाँ पे क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है a बराबर bq प्लस r होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, a बराबर bq प्लस r, तो यहाँ पे ए तो हमने सीधा सीधे यहाँ पे मान लिया कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और बी क्यू प्लस आर ये कहाँ से आएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म का यहाँ पे दिख रहा है, बी की जगह पे 3 है और क्यू की जगह पे यहाँ पे एम है। ठीक है, और आर की जगह पे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 जो है वो कि छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर 3m + 0 है तो इसको तो हम लोग 3m ही लिखेंगे, तो यहाँ पे आर का मान क्या है 0 है, जो कि छुपा है, जो इस फॉर्म में होगा। ये समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे देखिएगा तो ये इस फॉर्म का, इस रूप का है। ठीक है, चलिए हमने माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, तो b बराबर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 कैसे होगा आप लोगों ने आसानी से समझ लिया होगा, क्योंकि इस फार्मूला से रिलेट कीजिए, इस फार्मूला से मिलाइए। तो बी क्यू प्लस आर, देखिए यहाँ पे बी की जगह पे 3 है, क्यू की जगह पे m है, ये चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे अर्थात हमारा r क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे r जो होगा वो 0 और 1 और 2 हो जाएगा। क्यों होगा, आपको हमने पहले ही बताया था, जब ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था तो बताया था कि r का मान जो होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है, b से छोटा होता है। तो देखिए b जब 3 है तो इससे छोटा ही होगा, तो इससे छोटा तो 2 होता है, तो 0 से लेकर के 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोगों को उपयोग करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, प्रमेयिका, या फिर ये भी हम लोग लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस आर से, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो यही होता है, तो सीधा सीधी हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, चलिए जब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो हमने पहले ही आपको बताया था, उसमें हम लोग केस मानना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधा सीधी 3 केस दिख रहा है, 0 1 2 3 1 हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं केस नंबर 1, जब हम लोग यहाँ पे r बराबर 0 लेंगे, क्योंकि हम लोग तीनों के एक एक बार लेकर के देखना है। जब हम लोग r बराबर 0 लेंगे तो
तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी क्यू प्लस आर, बी की जगह पे क्या है 3 और क्यू की जगह पे यहाँ पे देखिए एम, तो 3m और आर की जगह पे 0, तो 3m ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा था, वर्ग कर रहा था हमको, जो धनात्मक यहाँ पे पूर्णांक जो है उसका वर्ग, वर्ग का मतलब होता है पावर में 2 यानी कि स्क्वायर, तो पावर में इधर 2 रखिएगा तो इधर भी 3m जो है इसके पावर में क्या हो जाएगा 2। अब इसको हल कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 और m का स्क्वायर। चलिए अब हम लोगों को 3m के रूप में दिखाना है, तो 3m कैसे आएगा, यहाँ से 3 हम लोग बाहर कर लेते हैं तो 3m स्क्वायर अंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए 3 और इसको जगह पे आपने m लिख लीजिए, ठीक है, इसके जगह पे आप m लिख लेंगे और यहाँ पे कोष्ठ में लिख सकते हैं माना, क्या माना है हमने 3m स्क्वायर बराबर हमने m माना है, जो कि यहाँ पे लिख दिया है हमने, ठीक है। इसको आप लोग मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आगे हम लोग फिर बनाते हैं, हमने r के जगह पे एक बार 0 रखा, अब केस नंबर हम लोग 2 लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे r बराबर हम लोग मानेंगे क्या चीज़, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जब r बराबर हम लोग 1 लेंगे, अगला वाला टर्म लेंगे, ठीक है। तो r बराबर जब आप 1 लीजिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू, बी की जगह पे 3 है, क्यू की जगह पे m है और प्लस r की जगह पे हमने 1 माना है, ठीक है। चलिए अब हमको स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, क्वेश्चन कह रहा है तो इधर स्क्वायर और इधर भी 3m प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये a और ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको तो याद ही होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो a का स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 a की जगह पर 3m और b की जगह पे 1 2ab। चलिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का 1, इसको गुना कीजिए 2 तिहाई 6m। चलिए एक काम कर लीजिए, m वाला को दोनों के एक साथ कर लीजिए और 1 को सिंगल कहीं अलग कर दीजिए, तो यहाँ पे 9m स्क्वायर प्लस 6m और प्लस 1 हो गया साइड में। चलिए क्वेश्चन हमको क्या कह रहा था 3m प्लस 1 के रूप में लाना है हम लोगों को, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 3 लाना है तो 3 को कॉमन कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, तो अंदर क्या होगा इसमें से 3 छाट लेंगे तो 3m स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुना कीजिएगा 3 3 या 9, 3 तिहाई 9, m स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए इसमें आपको 2 कॉमन किए 2m, अब ये क्या किया हम इस दोनों में हमने 3 कॉमन कर लिया और प्लस 1। अब माइंड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3, इस पूरे को आप लोग m मान लीजिए और प्लस 1। चलिए अब यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, माना, क्या माना है आपने 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर आपने m माना है, तो देखिए तो 3m प्लस 1 के रूप का आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानिएगा 2, क्योंकि 1 यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले से ही मान चुके हैं, ठीक है। चलिए हमने एक बार r की जगह पे 0 रखा, एक बार r की जगह पे 1 रखा, अब एक लास्ट बच गया, उसको भी इधर कहीं हम लोग रख के देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रफ था, इसको आप लोगों को नहीं उतारना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। चलिए केस नंबर हम लोग लेते हैं 3, जब हम लोग क्या करेंगे r के जगह पे 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, b क्या है हमारा 3, q क्या है m, क्योंकि इससे रिलेट कराए हैं हम लोग q निकालने के लिए, प्लस r के जगह पे हमने 2 रखा। आपको पता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग कीजिए, तो वर्ग का मतलब इधर भी स्क्वायर और इधर जो दिया हुआ है उसका भी स्क्वायर। चलिए अब स्क्वायर आसानी से आप लोग तोड़ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 3m का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एक जगह पे है क्या है 3m और b की जगह पे 2। चलिए इसको हल करते हैं, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9m स्क्वायर प्लस इसका 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और 2 तिहाई 2 दूना 4 तिहाई 12 या 2 तिहाई 6 दूना 12m हो जाएगा। चलिए आपको हमने पहले ही बताया है जो जिस कैटेगरी का रहता है उसको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये m है, इधर भी m है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 9m स्क्वायर प्लस 12m को इधर खींच लेंगे और प्लस 4 को कर देंगे साइड में। चलिए यहाँ से आप दिमाग लगाना शुरू कीजिए, हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इस 4 को हम लोग चाहें तो क्या हम लोग 3 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हमारा मन हम कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का मन करे तो 4 के बराबर में 2 + 2 भी लिख सकता है, 4 होता है, किसी को मन करे तो 1 + 3 भी लिख सकता है, ये भी 4 हो जाएगा।
तो ये हम लोग क्यों ऐसा लिखे हैं आपको थोड़ी देर में अभी समझ में आएगा, इसलिए समझ में आएगा। हमको 3m+1 के रूप में लाना है, तो यहाँ से जब हम लोग 3 कॉमन करेंगे तो साथ साथ ये भी कॉमन हो जाएगा, इसीलिए हमने 3+1 के रूप में इस 4 को तोड़ दिया। चलिए अब 3 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे 9 की जगह पे 3m² हो जाएगा, 3 3 9 फिर आ जाएगा m² प्लस 12 की जगह पे 4m हो जाएगा और प्लस 3 की जगह पे 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये 1 आ गया साइड में। अब आप क्या कीजिएगा, इसके जगह पे आप m मान सकते हैं, तो बराबर में 3m और प्लस 1, देखिए तो इस रूप का आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आपके माइंड में ये एक सवाल आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा क्यों हमने इस 4 को 3+1 माना है, ताकि ये इसमें कॉमन हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, माना 3m² और प्लस 4m और प्लस 1 बराबर हमने क्या माना है, यहाँ पे नीचे बराबर हमने m माना है, तभी तो जा करके हमारा इस रूप का आया है। इसको आप मान लीजिए क्या चीज़, इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ही तो हमको निकालने का कह रहा था, वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का क्या चीज़ होता है, और ये फाइनली हो जाएगा आप लोगों का आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हम पहले कौन लिखे हैं और बाद में कौन लिखे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करते जाइएगा और साथ साथ इसको नोट भी करते जाइएगा। अगर समझने में थोड़ी भी दिक्कत आए तो फिर पीछे वीडियो को करके और फिर एक बार दोहराइएगा, आपको गारंटी है कि 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट को देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं, बस थोड़ी देर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। चलिए अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमको घन की बात कर रहा है। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था 4 नंबर, उसमें वर्ग की बात कर रहा था। ठीक है, तो देखिए वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर और घन का मतलब होता है पावर पर 3 यानी कि q। तो घन हमको दिखाना है कि 9m या 9m+1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे हल लिख देंगे और बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम लोग मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे b जब हम यहाँ पे दिख रहा होगा कि a जो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जानते हैं क्या होता है, a बराबर bq + r होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह देखें तो यहाँ b की जगह पे तो 9 है, लेकिन ये चीज़ सोचिए कि अगर हम b की जगह पे 9 लेते हैं तो हमारा r क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 8 तक हो जाएगा, 8 तक हो जाएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि बनाते बनाते हम लोग थक जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक ट्रिक का यहाँ पे यूज करते हैं। क्या ट्रिक लेते हैं, तो हम b बराबर क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे तो b बराबर हम लोग ले लेते हैं 3। अब कैसे, ध्यान दीजिएगा, जब b बराबर हम लोग 3 लेंगे तो r क्या होगा, हमारा 0 1 2 हो जाएगा। और हमको q की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, घन की बात कर रहा है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब हम लोग q यहाँ पे 3 लिए हैं, b क्या लिए हम लोग 3, तो जब हम लोग q का यहाँ पे घन करेंगे, हमको घन करना है, ध्यान यहाँ पे ये देना है कि q का हम लोग जब घन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। देखिए तो 9 के मल्टीपल में आ जा रहा है, हमको 9 ही ना लाना था, तो यहाँ पे 9 के मल्टीपल में आ जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग का यूज करना है और हमको 3 लेना है। और यही चीज़ हम 2 लेते तो 2 का आप घन करते या स्क्वायर करते कभी 9 नहीं आता, इसीलिए हम लोग 3 लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आएगा कि 3 सर क्यों लिए थे। फिलहाल में हमने समझा दिया कि क्यों हमने 3 लिया है। ठीक है,
तो जब हम लोग B3 ले लेंगे तो अर्थात यहाँ पे हमारा R क्या हो जाएगा 0, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन परमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन परमेयिका क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग केस नंबर क्या करते हैं, केस नंबर 1 मानते हैं। अब जब हम लोग केस नंबर 1 मानेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग R का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, एक एक वैल्यू रख करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब R बराबर हम लोग 0 लेते हैं तो A बराबर क्या हो जाएगा BQ। B की जगह पे हमको क्या मानना है, ध्यान दीजिएगा, B की जगह पे 3 है तो 3, और Q की जगह पे क्या मानना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे M है, ठीक है। आप लोग चाहें तो Q भी मान सकते हैं या फिर ये M भी मान सकते हैं, तो M मान लेते हैं, और प्लस R की जगह पे 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3M सिर्फ बच गया। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर हम लोग देखते हैं, घन करना है हमको, क्या करना है, घन करना है। तो इधर भी पावर में Q और इधर भी पावर में हम लोग दे देंगे Q। जब Q तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 3 या 9, 3 3 9 और 9 3 का 27 हो जाएगा MQ। चलिए अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए, 9M के रूप में लाना है यहाँ पे 9M। तो क्या करते हैं, 3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 9MQ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए एक काम हमको यहाँ से और करना है, इसको हम मान लेते हैं M, ठीक है। तो 3M आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जहाँ आप लोग लिख सकते हैं, माना यहाँ पे 9MQ बराबर हमने M मान लिया, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब यहाँ पे 9, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये 3 जो है 9 बाहर रहेगा और 3 अंदर रहेगा, ठीक है, क्योंकि 9M के रूप में लाना है हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9M, और ये 3M स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, M मान लिया। चलिए यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, केस नंबर 1 हमने लिया था, अब हम लोग लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे R बराबर क्या माना था हमने, 0 माना था। अब R बराबर आगे मानेंगे, R बराबर हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम R बराबर 1 ले रहे हैं तो A बराबर BQ प्लस R, B की जगह पे 3 है और Q की जगह पे इधर से देख लीजिए क्या है, M है, और R की जगह पे हमने मान लिया 1। चलिए अब हमको Q करना है, क्या करना है, Q। तो AQ और इधर भी 3M और प्लस 1 का हो जाएगा हमारा Q। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो A प्लस B का होल Q दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो A प्लस B का होल Q करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो यहाँ लिख देते हैं, A प्लस B का जो होल Q होता है AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, यही होता है हमारा फॉर्मूला। चलिए AQ 3M का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से Q कर लेते हैं, प्लस BQ 1 का Q करेंगे, 1 में 1 में 1 में, यानी कि 1 का 3 बार करके गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 ही लिख देते हैं। चलिए प्लस 3A स्क्वायर B, तो 3 एक जगह पे क्या है, 3M का होल स्क्वायर इंटू B की जगह पे 1, और प्लस 3A एक जगह पे 3M और B स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इस फार्मूला पर हमने इसको तोड़ दिया। चलिए इसको हम लोग हल करेंगे, 3 का हम लोग 3 बार करेंगे तो 3 3 9 3 का 27MQ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है, इसको 1 ही रहने देते हैं, इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा, 3 3 9 स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 3 का 27M स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हम लोग किए हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 3 3 9M हो जाएगा और इस 1 को इधर साइड में लेकर आते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान ये देना है कि हमको 9M प्लस 1 के रूप में लाना है, क्या लाना है, 9M प्लस 1। तो हमको कैसे भी इसमें से करके हमको 9 लेना होगा, तो 9 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3MQ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3M स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे M हो जाएगा, और प्लस साइड में यहाँ 1 तो पहले से है। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाए हैं वैसे आपको दिमाग लगा के इसको M मान लीजिए। तो यहाँ पे 9M प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और क्वेश्चन में आप लोग लिख सकते हैं माना, या जहाँ लिख सकते हैं माना हमने 3MQ प्लस 3M स्क्वायर प्लस M इज इक्वल टू हमने M मान लिया, ये पूरे को हमने M मान लिया
और ये +1। देखिए तो 9m+1 के रूप का आ गया कि नहीं आ गया। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2। चलिए यहाँ से समझ में आ गया। अब लास्ट हम लोग r के जगह पे एक बार 2 रख के देखते हैं, तो केस नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3। जब आप लोग r के जगह पर 2 रखिएगा तो a बराबर क्या होगा BQ + r, तो b 3 है और q की जगह पर हमने सब में m रखते हुए आए हैं हम लोग m, तो यहाँ भी m रख लेते हैं प्लस r के जगह पे 2। अब इधर q करेंगे और इधर भी हम लोग 3m+2 जो है इसका हम लोग क्या करेंगे q करेंगे। यहाँ तक क्लियर। चलिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो फार्मूला यही रहेगा हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AQ यानी कि 3m का q प्लस BQ 2 का q, ठीक है, प्लस 3a² भी 3 a की जगह पर 3m का होल स्क्वायर और फिर b और प्लस 3ab² 3m और b के जगह पर 2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से हम लोग बनाते हैं। चलिए इसको जब हम आप लोग यहाँ पे हल कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, 3 को 3 बार कीजिएगा तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 यानी कि 27, 3 3 9 3 का 27 और MQ। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो कि सर 27 MQ इसको कैसे लिखे हैं, तो एक काम आप लोग कीजिएगा, यहाँ पे क्या है 3 और पावर में है 3, अगर 3 है पावर में 3 है तो 3 को आप लोग 3 बार लिखिएगा, ठीक है। तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9 और 9 में फिर 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 27। ऐसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो 27 आ गया, इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 2 को 3 बार 2 दूना 4 दूना 8, इसको हल कीजिएगा 3 3 9 और फिर 3 का 27 27m²। इसको हल कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हल कीजिएगा आप लोग तो 3 3 9 और 2 दूना 4 होता है ना, तो 4 3 12 और 3 का 24 हो जाएगा। किसी कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 24m हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिएगा ये जितना भी है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर देख लेते हैं। 3 3 9 और 2 दूना 4, 9 चौका 36, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था मल्टीप्लाई करने में। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जितना m के रूप का है उसको एक साइड कर लेते हैं और 8 को दूसरे साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 27MQ प्लस इसको 27m² और प्लस यहाँ पे 36m और प्लस 8 को इधर साइड में कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 9m+8 के रूप में लाना है, तो 9 कॉमन कर लेंगे तो 9 3 का 27, 3MQ हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3m² और प्लस 4m, ठीक है, और प्लस 8। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, इसको अगर हम लोग m मान लेते हैं तो 9m+8 के रूप का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो चलिए मान लेते हैं। तो यहाँ पे 9m+8 और यहाँ पे हमने क्या माना 3MQ प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए 3m² प्लस 4m बराबर हमने m मान लिया, ठीक है। तो ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए आप लोग 3, ठीक है। यहाँ हमने इक्वेशन नंबर क्या माना था, यहाँ पे 2 माना था, इसको हमने 3 मान लिया। अब आपको दिख रहा होगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है m के लिए 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तो आप लोग क्या लिखिएगा, समीकरण 1 यहाँ पे 2 ऐसे 2 रोमन में और 3 से यहाँ पे क्या लिखिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का हमको क्या दिखाना है, घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का क्या चीज़ होता है। यहाँ पे फाइनली हो जाएगा आपका आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक चीज़ माइंड में आप अपने सेट कर लीजिए कि जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं
आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए और उसको कॉपी पेज लिखिए, समझिए और लिखिए, ठीक है। और एक एक चीज़ आप लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हम हमारे इस YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली एक्सरसाइज का क्वेश्चन आते रहेंगे, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आते रहेगा और आप लोग उससे आसानी से प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।